एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्रसन्न स्टडी में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारी पहली हेडलाइन है वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड ऑन 20 जुलाई। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 20 जुलाई को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट करता है। यह डे 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट को मार्क करता है। 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन डे की स्थापना हुई थी। उस दिन को चिन्हित करने के लिए, उसे मार्क करने के लिए यूनाइटेड नेशन हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट करता है। इंटरनेशनल चेस डे 2020 को सेलिब्रेट करने के लिए जो भी टॉप चेस पर्सनालिटीज़ हैं वो एक हाई लेवल वर्चुअल इवेंट जिसका नाम चेस फॉर रिकवरिंग बेटर है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वर्ल्ड चेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 20 जुलाई। कौन सा वर्चुअल इवेंट होगा जिसमें सभी टॉप चेस पर्सनालिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगे? उसका नाम है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। तो 20 जुलाई डेट और इवेंट चेस फॉर रिकवरिंग बेटर, ये दोनों नाम आपको लर्न करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये दोनों पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज लुइस हैमिल्टन विंस 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। सेकेंड रैंक मैक्स वर्स्टैपेन की है और थर्ड रैंक फिनलैंड मर्सिडीज के ड्राइवर वॉल्टेरी बोटास की है। फर्स्ट रैंक लुइस हैमिल्टन की है, सेकेंड रैंक मैक्स वर्स्टैपेन की है और थर्ड रैंक वॉल्टेरी बोटास की है, जिन्होंने इस हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये 2020 फार्मूला वर्ल्ड चैम्पियनशिप का थर्ड रेस था और जिसके विनर लुइस हैमिल्टन है। नेक्स्ट इज मोबाइल ऐप ऑफ पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि लॉन्च्ड। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि मीन्स पीएम स्वनिधि स्कीम का मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इस स्कीम की मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मेन एम ये है कि इस स्कीम के अंडर जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन को प्रोसेस करने और उनको लोन के एप्लीकेशन के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए जो भी उनके फील्ड के फंक्शनरीज हैं उनको लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए एक यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए इस मोबाइल ऐप को डेवलप किया गया है। इस ऐप को लॉन्च करने का ये भी एम है कि जिससे इस स्कीम के थ्रू मैक्सिमम कवरेज को इंश्योर किया जा सके और डिजिटल टेक्नोलॉजी की यूज़ को बूस्ट किया जा सके, इसलिए पीएम स्वनिधि स्कीम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज ICAT लॉन्च्ड एन ई पोर्टल एस्पायर। ICAT मीन्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने एक ई पोर्टल जिसका नाम एस्पायर है उसको लॉन्च किया है। एस्पायर का फुल फॉर्म है ऑटोमोबाइल सोल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ICAT ने एक ई पोर्टल एस्पायर को लॉन्च किया है। ICAT का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है और एस्पायर का फुल फॉर्म ऑटोमोबाइल सोल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है। इस पोर्टल को इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है, जिससे नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ को एक्सचेंज करके टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ को इनेबल किया जा सके। इसके साथ साथ कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी इंक्लूड किया जा सके, इसलिए ICAT ने इस ई पोर्टल एस्पायर को लॉन्च किया है। तो आपका क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकता है कि ई पोर्टल एस्पायर को किसने लॉन्च किया है, एस्पायर का फुल फॉर्म क्या है, ICAT का फुल फॉर्म क्या है। तो ICAT का फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए, एस्पायर का फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए, एस्पायर को किसने लॉन्च किया है ये लर्न कर लीजिए, या फिर लर्न कर लीजिए कि ICAT ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। कोई इस हेडलाइन से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, एग्जामिनर घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट है हमारा
who inaugurated the 5th edition of Conference on Aerospace and Defense Manufacturing Technologies in New Delhi. न्यू दिल्ली में एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ के 5th एडिशन कॉन्फ्रेंस को किसने इनॉग्रेट किया? एंड द आंसर इज श्रीपद येसो नायक। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद येसो नायक ने न्यू दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के 5th एडिशन को इनॉग्रेट किया। इस कॉन्फ्रेंस को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तमिलनाडु टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। दिस कॉन्फ्रेंस वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय CII, TNTDPC एंड SIDM। तो इसका इनॉग्रेशन श्रीपद येसो नायक जी ने किया। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री इज सेट टू बैन हुआई फ्रॉम इट्स हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क। अपने हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआई को बैन करने वाला कौन सा कंट्री है? एंड द आंसर इज UK। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के 5G नेटवर्क से हुआई टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया है। इससे चाइना नाराज हो गया, बट US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सिग्नल देते हुए डिलाइट किया गया कि वर्ल्ड के बिगेस्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट का अब वेस्ट में स्वागत नहीं है। मीन्स वेस्ट में वर्ल्ड के बिगेस्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर हुआई को बैन कर दिया गया है। तो इसको किसने बैन किया है? एंड द आंसर इज UK। नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड अ मेजर हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप को इनिशिएट किया है? एंड द आंसर इज महाराष्ट्र। कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस सर्विस को इनिशिएट किया है, दैट इज हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप। नेक्स्ट इज, according to the committee to protect journalists, how many journalists will be honored with the 2020 International Press Freedom Award for their courageous act? कमिटी के अकॉर्डिंग जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके करेजियस एक्ट की वजह से कितने जर्नलिस्ट को 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया? एंड द आंसर इज 4। बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोसाद और नाइजीरिया के डापो ओल्रुनियोमी और रसिया के स्वेतलाना प्रोकोपिएवा को 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया फॉर देयर करेजियस एक्ट। इसके अलावा लॉयर अमल क्लूनी को ग्वेन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया। ग्वेन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये अमल क्लूनी को दिया गया। एंड 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये 4 लोगों को दिया गया। चारों नाम आप लर्न कर लीजिए, दैट इज शाहिदुल आलम, मोहम्मद मोसाद, डापो ओल्रुनियोमी एंड स्वेतलाना प्रोकोपिएवा। Next is, which Indian shipbuilder company has signed a contract to build the world's first fully automatic electric vessel for ASKO Maritime Norway? किस भारतीय शिपबिल्डर कंपनी ने आस्को मैरीटाइम नॉर्वे के लिए दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रिक वेसल बनाने का अनुबंध किया है? एंड द आंसर इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इस ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वेसल को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। नेक्स्ट इज, इंडिया विटनेस्ड हाउ मेनी पीपल मूव आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी between 2005-06 and 2015-16 as per UN report on global multi-dimensional poverty report। UN की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी रिपोर्ट पर UN रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने कितने लोगों को 2005-06 और 2015-16 के बीच में कितने लोगों को मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी से बाहर आते हुए देखा है? एंड द आंसर इज 273 मिलियन। इंडिया ने 273 मिलियन पीपल को विटनेस किया है फ्रॉम मूविंग आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी बिटवीन 2005-06 एंड 2015-16। नेक्स्ट इज, विच कंट्री सेलिब्रेट्स बेस्टिल डे सेरेमनी ऑल्सो कॉल्ड एज फेटे नेशनल?
कौन सी कंट्री बेस्टिल डे, जिसको फेटे नेशनल भी बोला जाता है, उसको सेलिब्रेट किया? एंड द आंसर इज फ्रांस। बेस्टिल डे जो नेशनल डे ऑफ फ्रांस का एक कॉमन इंग्लिश नेम है, जिसको 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको फ्रांस ने सेलिब्रेट किया। फ्रेंच में फॉर्मली इसको फेट नेशनल के नाम से जाना जाता है। तो बेस्टिल डे ये 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया बाय द फ्रांस। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम फॉर IL-76 एयरक्राफ्ट? IL-76 एयरक्राफ्ट के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को डेवलप किया? एंड द आंसर इज DRDO। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने IL-76 एयरक्राफ्ट के लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को डेवलप किया है। नेक्स्ट इज इंडिया पार्टनर्ड विद विच कंट्री co-hosted the On the Road of the International Year of Fruits and Vegetables 2021? इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ पार्टनरशिप करके ऑन द रोड ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021 को होस्ट किया? एंड द आंसर इज चिली। इंडिया ने चिली एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके यूनाइटेड नेशन के ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021 को होस्ट किया है। इस इवेंट का मेन हाईलाइट था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं थ्रू सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के जो भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, ये मेन हाईलाइट था इस इवेंट का, जिसको इंडिया, चिली और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने होस्ट किया। Next is which state has launched a television based learning program for the 10th standard students? 10th standard students के लिए कौन सी स्टेट ने एक टेलीविज़न बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में अपने स्टेट के चलने वाले कालवी टेलीविज़न चैनल पर वीकडेज में स्टूडेंट्स के लिए 2.5 आवर का टीचिंग प्रोग्राम एयर किया जाएगा, मीन्स प्रसारित किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज #reimagine campaign to support of most vulnerable population and children during the ongoing COVID-19 has been started by which organization? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन और चिल्ड्रन को कोविड-19 में सपोर्ट करने के लिए #reimagine कैंपेन को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इंडिया ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ मिलकर यूनिसेफ के #reimagine कैंपेन को इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिससे वो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन और चिल्ड्रन को इस ऑनगोइंग कोविड-19 रिस्पॉन्स में उनको सपोर्ट कर सकें। तो इसलिए यूनिसेफ ने इस #reimagine कैंपेन को स्टार्ट किया है, इसको लॉन्च किया है। तो आज के लिए बस इतना ही है। फॉर PDF of this video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.